हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट लेक्चर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी आपका एक्चुअल में है क्या, हम इसमें क्या क्या आपके टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो सेंटर वैल्यू होगी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के, जो सेट ऑफ वैल्यूज है उसके जो सेंटर वैल्यू होगी उसे बोलते हैं आपका सेंट्रल टेंडेंसी। जस्ट सिंपली आप सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोल के चल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर पहले का पढ़ा दिया हुआ मैंने, ठीक है, नियर अबाउट 1 से 2 महीने पहले मैंने वो लेक्चर अपलोड किया था। आप एक बार उस लेक्चर को देख सकते हो, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, प्लस जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, आप लोग जेके एग्जाम क्रैकर ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्लस आपको मॉक टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो मॉक टेस्ट थे वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, जिसमें आपके 15 मॉक टेस्ट थे फुल लेंथ, प्लस आपके मिनी मॉक्स भी वहां पे ऐड कर दिए गए हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। जो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको उस पहले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां हम आपका स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहां रहने वाला है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा सोर्स है यहां पे इसके लिए, तो आप 10th क्लास के जो आपका स्टैट टॉपिक है उसको यहां फॉलो कर सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई होप आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपको एक क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। जो न्यूमेरिकल है वो आपके वैसे ही सॉल्व करने हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं यहां पे आपको लेक्चर में बताऊंगा, आपको सारा का सारा टॉपिक यहां से क्लियर आउट हो जाएगा। तो अगर बात करूं आपका सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, इट रेफर टू द सेंटर वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। कुछ आपके सेट ऑफ सीरीज हैं, उसका एक हेड बोल सकते हैं, या उसका जो सेंटर पॉइंट है जो सारी की सारी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं आपका सेंट्रल टेंडेंसी। नाम से पता लग रहा है आपको यहां पे सेंटर की बात की गई होगी। ठीक है, तो सपोज आपके पास नंबर है 2 3 4 5 6, तो जो यहां पे आपका सेंट्रल नंबर है 4, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सारी की सारी वैल्यू को। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक आपका ऐसा नंबर, जो कोई एक ऐसी फिगर जो पूरी की पूरी सेट ऑफ वैल्यूज को आपका रिप्रेजेंट करता है अकेले ही। ठीक है, अगर बात करूं यहां पढ़ेंगे आपका कि एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। आप सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज को यहां पे सेम ही बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल टेंडेंसी में बेटा आप लोग पढ़ने के वाले हो, तो आप लोग यहां 3 चीजें पढ़ने वाले हो, एक है आपका मीन, एक है आपका मोड, और एक क्या यहां पे आपका मीडियन। अगर मीन की बात करूं तो मीन क्या है, मीन आपका एक सिंपल फॉर्म ऑफ एवरेज है, द सिंपल एवरेज बोल सकते हो यहां पे, जिसे आप निकालते हो यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, और भी डिफरेंट यहां फॉर्मूलेज आपके लाई करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि आपने टेबुलेशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, अगर आपने अभी तक वो टॉपिक तैयार कर लिया है तो आपने देखा होगा वहां पे कि हमने बोला था जो सीरीज है आपकी बेटा वो 2 तरीके की एग्जिस्ट करती है। जो आपकी सीरीज है वो 2 टाइप की एग्जिस्ट करती है। एक है यहां पे आपकी इंडिविजुअल सीरीज, क्या आपकी यहां पे इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, और एक क्या है यहां पे आपकी, जिसे हम बोलते हैं यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सीरीज भी आगे आपकी 2 टाइप के हैं, एक है आपका यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी अरे, जिसे आप बोल सकते हो डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोल सकते हो यहां पे आपका डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरी है यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोल सकते हैं यहां पे आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो यहां पे अगर बात करूं कि आपकी इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पहली बात तो जो डाटा है वो कम नंबर का डाटा गिवन होता है। सपोज आपको 4 से 5 नंबर गिवन है, 7 नंबर गिवन है, 10 नंबर गिवन है, जो आपके 10 नंबर है उसको आप इंडिविजुअल सीरीज में यहां पे लेके चल सकते हो। तो आप बोल सकते हो इंडिविजुअल सीरीज एक सिंपल सीरीज है जिसमें आप जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करते हो आइदर इन डिक्रीजिंग और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम मोस्टली यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करते हैं। सपोज आपके पास नंबर क्या है 2 4 6 3 2 1, ठीक है, ये आपके नंबर है यहां पे। तो इसको अरेंज करना है आपने सीरीज की फॉर्म में, आप लिखोगे 1
4, 6 की फॉर्म में, तो बन जाएगी यहां पे आपकी इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी अरे, द डिस्क्रीट सीरीज। यहां पे क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसी ली होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहां फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे बात करूं 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप बोलोगे 1 की फ्रीक्वेंसी है 1। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पे 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पे आपका 1। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका नंबर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नंबर आपके कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ये एक ही बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, ये आपका 1 बार आ रहा है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अरे। एक तो डिस्क्रीट वैल्यूज है आपकी यहां पे सारी की सारी 1 2 3 4 6, ये सारी आपकी डिस्क्रीट वैल्यू है। और दूसरी बात क्या है कि यहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी पता लग रही है, तो आपका क्या है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अरे। थर्ड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आपकी रेंज लाई करती है। रेंज कैसी है, 0 से 2, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया। तो आप यहां पे रेंजेस लिखोगे, जैसे आप बोलोगे 0 से 2 में क्या है, आप बोलोगे यहां पे आता है 1 नंबर। 2 से 4 में क्या है, यहां बोलोगे 3 नंबर। 4 से 6 में क्या है, यहां पे आता है आपका 1 नंबर। और 6 से 8 में क्या है, यहां पे आता है आपका 1 नंबर। अगर आपको ये समझ नहीं आया मैंने कैसे लिखा है, तो आप लोग जाके टैबुलेशन मेथड में हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हो। वहां पे क्या बोला गया है, वहां बताया है कि अगर मैं 0 से 2 लिख रहा हूं और 2 से 4 लिख रहा हूं, जब कोई ऐसी आपने फ्रीक्वेंसी सेट ली है, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ली है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज ली है, जिसमें क्या है, जो आपने ऊपर की लिमिट बनाई है और जो नीचे की लिमिट बनाई है, जो ऊपर वाली लिमिट है उसका आपका हायर लिमिट और नीचे वाले की लोअर लिमिट क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब है 0 से 2 का मतलब हुआ आप यहां पे काउंट करोगे 0 और 1 को। 2 से 4 का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप काउंट करोगे 2 और 3 को। ठीक है, तो जैसे आप 4 से 6 लिखोगे वहां पे आप काउंट करोगे 4 और 5 को। तो ये आपकी क्या थी मेरे पास, ये आपने टाइप्स ऑफ सीरीज अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये आता ही होगा। जब बोल सकते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा। तब भी मैं एक बार आपको यहां पे बता देता हूं कि आपकी जो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए पहला क्या है आपका, यहां पे पहला है यहां पे मेरे पास आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपका पहला आता है यहां पे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, इंक्लूसिव वाले केस में कि इस तरीके से आपके जो नंबर्स हैं उनको अरेंज किया होता है कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट उनको भी इंक्लूड करके जो बीच की सारी वैल्यू है उसको हम एक पार्ट में लेके चलेंगे। कैसे, इसकी लिमिट कैसे बनाई होती है, देखो यहां पे 0 to 4, 5 to 8, 9 to 13, ठीक है, 14 to 18, इस फॉर्म में आपकी यहां लिमिट बनाई होती है। देखो कोई भी आपकी लिमिट जो है उसमें कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। 0 से 4 फर्स्ट में आया, 5 to 8 सेकंड में आया, 9 to 13 थर्ड में आया, 4 to 18 कहां है आपका, फोर्थ में आया। सेकंड क्या है यहां पे आपका, सेकंड है यहां पे एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी ऐसी सीरीज है जिसमें क्या रहता है आपका, आप एक्सक्लूड करते हो हायर लिमिट को। कैसे, जैसे आपने लिया 0 to 2, ठीक है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, तो इसकी जो हायर लिमिट है उसको एक्सक्लूड करोगे, मतलब 0 और 1 काउंट करोगे। हाई लिमिट को एक्सक्लूड करोगे, 2 और 3 को काउंट करोगे। हाई लिमिट को एक्सक्लूड करोगे, 4 और 5 को काउंट करोगे। वैसे ही सेम हाई लिमिट को आप एक्सक्लूड करोगे तो 6 और 7 को यहां पे आप काउंट करते हो। थर्ड क्या है, थर्ड टाइप आपकी यहां पे आती है मेरे पास ओपन एंड सीरीज। ये ऐसी सीरीज है जिसका जो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपकी जो अपर एंड है, जो आपका फर्स्ट है, और जो आपकी लास्ट आपने यहां पे क्लास लिमिट्स ली है उसमें आपका एंड नहीं होता है। कैसे, जैसे इसका स्टार्टिंग क्या है 0 से 2, एंड क्या है 6 to 8, तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा आपका यहां पे बिलो टू, क्या होगा बिलो टू, 2 to 4, 4 to 6, 6 अबव, 6 से क्या होगा अबव। तो यहां पे इसका एंड गिवन नहीं है। 6 अबव का मतलब हुआ 6 के आगे वाली सारी वैल्यू, 2 बिलो का मतलब हुआ 2 के एंड पीछे वाली सारी वैल्यू। तो इसका एंड क्लियर नहीं है, इसे बोलते हैं आपका ओपन एंड। क्या बोलते हैं, ओपन एंड। फोर्थ यहां पे आती है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या आती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम पुरानी वैल्यू को जो कि नई फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसमें पुरानी वाली सारी वैल्यूज ऐड करते हैं। कैसे, सपोज मैं बनाता हूं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10।
0 से 2 कितने नंबर आ रहे हैं आपके? सपोज 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ये आपके नंबर आ रहे हैं। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर बात करूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा आपका? 3 होगा। नेक्स्ट कैसे आएगा? 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 7 कितना बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास? 19, और 90 + 2 कितना बनेगा यहाँ से आपका? 21। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और लास्ट आती है यहाँ पे मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। क्या आती है आपकी? 5th यहाँ आती है मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या है? आप मिड पॉइंट लेते हो, जैसे 0 और 2, ये क्या है? लो लिमिट, ये क्या है? अपर लिमिट। तो लो लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या बनता है यहाँ से आपका? मिड पॉइंट। क्या बनता है आपका यहाँ से? मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट क्या है? 1, इसका मिड पॉइंट 3, इसका क्या है आपका यहाँ से? 5, इसका 7, और इसका क्या है यहाँ से आपका मेरे पास? 9 है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सीरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। आपको ये सब चीजें यहाँ बता चुका हूं पहले भी। आई होप आपको ये सब चीजें यहाँ पे आती होंगी। अब क्या है, यहाँ पे हम मूव करते हैं आपका कि हम एवरेज जो है, एवरेज इज ए सेट ऑफ नंबर फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। जो पूरे नंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरे ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरे के पूरे ग्रुप की एक वैल्यू शो करता है एक सिंगल नंबर या एक सिंगल अल्फाबेट की फॉर्म में या एक सिंगल फिगर की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका एवरेज। तो एवरेज के पर्पस क्या है कि एवरेज से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। आप एवरेज से अगर बात करूं कि हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम है उसको किसी और देश के साथ यहां पे कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी में जो आपका डाउनफॉल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हम देख के यहां से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपका इस्तेमाल में आता है। और वन फॉर ऑल, ये सारी की सारी वैल्यूज का एक हेड आपका एज ए काम करता है। देन यहां पे क्या है कि एसेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज, यहां क्या है? इट गिव्स क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है आपका, ये सिंपल होना चाहिए आपका। ठीक है, सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, ये कोई एब्सोल्यूट नंबर आपका होना चाहिए एवरेज। ठीक है, लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द सैंपल से इसमें आपका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। और लास्ट है यहाँ पे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए आपका यहाँ पे ये इस्तेमाल में आता है। अब एवरेज की बात करें, एवरेज को फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया गया है दो तरीकों से। एक है आपका मैथमेटिकल एवरेज और एक है यहाँ पे आपका पोजिशनल एवरेज। एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है पोजिशनल एवरेज। तो अगर मैं मैथमेटिकल एवरेज की बात करूं तो आपने पढ़ा है मेरे पास आपकी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उनका जो मीन निकालते हैं हम, अर्थमेटिक मीन, आपका हार्मोनिक मीन और आपका ज्योमेट्रिक मीन, ये तीनों के तीनों जो मीन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आपका एवरेज। कौन सा एवरेज? यहाँ पे आपका मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, आपका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक जो मीन है ये तीनों क्या है आपके यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेजेस है। देन बात करते हैं पोजीशन एवरेज की। तो पोजीशन एवरेज का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो पोजीशन के हिसाब से डिफाइन करती है एवरेज को। ठीक है, तो आपका यहाँ आ गया एक मीडियन और एक क्या आ गया मोड और एक हो गया यहाँ पे आपकी पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू क्या हो गया जिसको दो पार्ट में आपका यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मीडियन, मोड और मीन। मीन मैं आपको बता चुका हूं, मीन का मतलब क्या है? एक सिंपल फॉर्म ऑफ एवरेज है, उसे बोलते हैं आपका मीन, डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर बात करूं मीडियन और मोड में क्या फर्क है? मीडियन सिंपल याद रखना है, मीडियन क्या है? जो सेंटर वैल्यू है उसे बोलते हैं मीडियन। सपोज आपके पास यहां पे क्या था, जैसे आप देख रहे हो कोई इंफॉर्मेशन थी यहां पे आपकी, या आपकी वैल्यू है 2 3 2 2 3 5 और 4। ठीक है, तो यहां पे इसका मीडियन निकल के क्या आएगा? पहले आप निकालोगे यहां पे मीन। मीन क्या है? इन सबको ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकल जाएगा आपका मीन। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे आपकी मीडियन की। तो मीडियन क्या है? मीडियन है इनकी सेंटर वैल्यू। आप इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, देन जो सेंटर वैल्यू निकल के आएगी यहां पे वो क्या निकलेगा? वो इस पूरी इंफॉर्मेशन का आपका यहां पे मीडियन निकल के आएगा। लेकिन बात है कि मोड क्या है? मोड है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की, उसे हम यहां पे बोलते हैं आपका मोड। जैसे ये 2 है यहां पे, ये क्या है? ये आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 क्या है यहां पे? इसका मोड निकल के आया है आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मोड। जो मोड है वो आज की क्लास में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर तरीके से देखना है, लेक्चर को स्किप मत करना। इस लेक्चर के बाद जो मोड का पूरा कंसेप्ट है, 3 तरीके के आपके मोड लाई करते हैं, वो आपको समझ आएंगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन मोड पे, वो फॉर्मूला अगर आप पढ़ लोगे तो आपका मोड कंप्लीट। ठीक, चलिए
पहला है यहाँ पे मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, पहले मोड की डेफिनेशन यहां देखते हैं। द वर्ड मोड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, फ्रेंच वर्ड से डिराइव है, जिसका नाम, जिसको क्या बोलते हैं, ला मोड। क्या बोलते हैं, ला मोड, विच मीन ए थिंग इन ए फैशन, विच मीन ए थिंग इन ए फैशन। सपोज करो कि यार आपके एरिया में आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हो, तो जो चीज फैशन में होगी, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी, वो ही शॉप पे अवेलेबल आपको रहेगी। तो वो क्या है, वो शॉपकीपर को कैसे पता लगा कि मेरे पास ये चीज डिमांड में है, क्योंकि वो चीज बिकने का जो मोड है, वो ज्यादा टाइम आपकी वो चीज बिक रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपकी वो चीज वहां पे बिक रही है, तो वो क्या बनता है, उसका आपका मोड बन के आता है। तो वही बोला गया है, मींस ए थिंग इन फैशन, जो चीज आपकी फैशन में है उससे बोलते हैं आपका यहाँ पे मोड। ठीक है, तो एक आपका मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आपका कैने, उसने बोला था द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। जो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरी की पूरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, पूरे के पूरे डाटा में जो एक ऐसी वैल्यू होगी जो आपकी ज्यादा टाइम रिपीट हो रही होगी, उससे आप सिंपली यहां पे क्या बोलोगे, मेरे पास मोड। ठीक है, तो मोड आपका तीन तरीके से डिफाइन है, एक है मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज, मोड ऑफ ए डिस्क्रीट सीरीज और मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए बात करते हैं मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज के। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, सबसे पहली बात है यहां पे जो डाटा है वो आपका लेस डाटा यहां पे अवेलेबल होना चाहिए। आपका लेस डाटा यहां पे अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आप सीरीज को देख के ही यहां पता कर सकते हो कि मेरे पास जो आपका मोड एक्चुअल में यहां पे क्या है। जैसे आपका इंडिविजुअल सीरीज यहां पे क्या है, आपने कहा 2 3 2 2 3 5 4, इसको अरेंज किया आपने कैसे, यहां पे 2 2 2 3 3 5 और 4 की फॉर्म में। तो ये जो नंबर है ये आपका यहाँ पे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसे बोलेंगे आपका यहाँ पे मोड। तो ये क्या बनी आपकी यहाँ पे मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। आप इसी तरीके से यहाँ पे इसको निकालते हो। नेक्स्ट है मोड ऑफ ए डिस्क्रीट सीरीज। क्या है, मोड ऑफ ए डिस्क्रीट सीरीज। आपने डिस्क्रीट सीरीज तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो यहां पे डिस्क्रीट सीरीज का मोड क्या है, ऐसा नंबर जो आपका ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज का मोड। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का मोड। उसके लिए आपको यहां पे डाटा को कैसे अरेंज करना पड़ेगा, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये क्या है, ये आपका यहां पे फ्रीक्वेंसी है। क्या आपका यहां पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थर्ड है यहां पे मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या है, मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज की जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसका यहां पे आप मोड कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जो आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसका यहां पे मोड कैसे फाइंड आउट करते हो। चलिए देखते हैं यहां पे कि आप जो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उस पूरी सीरीज का यहां पे मोड हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां लेते हैं। आपका क्लास है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। 1 से 10 में है, 1 से 5 में है आपके यहाँ पे 2, ये है 9, ये है 8, ये है 7, ये है 3। ये क्या है, ये इनकी मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, क्लास इंटरवल। क्या है आपका यहाँ पे, ये क्लास इंटरवल। अब यहां अगर सपोज करो आपको पूछा गया है कि मोड निकालो इस पूरी इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम बात करें हैं यहां पे आपका मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की। तो उस जो मोड है, मोड को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं z से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपका यहां पे, z से। तो मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यहां पे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है यहां पे आपका L1। क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस ऑफ F2 इंटू H इंटू H। जो ये निकल के आया है बेटा, ये क्या है, फॉर्मूला है आपका मोड को निकालने का। कहीं पे भी मोड आपको पूछा जाए निकालने के लिए, तो आपने मोड इस तरीके से यहां पे निकालना है। जैसे हम यहां बात करें इस क्लास फ्रीक्वेंसी में आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा यहां पे कौन सा है, तो आप देख रहे हो 9। जो 9 है यहां पे, कोई सॉरी 5 से 10 जो है आपकी यहाँ पे, ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी रेंज है, इसमें आपका 9 टाइम ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। इसके बीच के जो नंबर्स हैं, जो इसके बीच के आपकी फिगर्स हैं, वो 9 बार आपकी डाटा में एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो इस डाटा में इस फ्रीक्वेंसी को हम यहां बोलते हैं, इस क्लास को यहां बोलते हैं आपका मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं यहां पे इसको, आपका मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आपका यहां से F1, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। ठीक है, अब ये है आपका F1 और ये क्या है, इसे बोलते हैं F0 और इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे F1। F0 का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, आप यहां लिख लो, यहां पे जो F0 है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं यहाँ पे आपका F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आती है यहाँ पे F1, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कौन सी, मॉडल क्लास। कौन सी, यहाँ पे आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं यहां पे आपका मेरे पास F2। ठीक है, और L1 क्या है, L1 यहां पे है आपका मेरे पास यहां पे लो लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की यहां पे क्या है, लोअर लिमिट। और H क्या है यहाँ पे, H आप यहाँ पे बोल सकते हो हाइट, जहां बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लिमिट, यहाँ बोल सकते हो L2 माइनस L1। L2 क्या है आपकी हाई लिमिट और L1 क्या है यहाँ पे आपका लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो चीज पूछी हो आपने वैल्यू पुट करनी है, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, आप यहाँ देख रहे हो L1 क्या है, यहाँ पे आपका L1 है यहाँ पे सर 5 प्लस F1 माइनस F0, ये क्या है 8 माइनस 2, वो कितना बनता है आपका यहाँ पे 7 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 9 कितना बनेगा यहाँ पे आपका 18 माइनस 2 माइनस 8, तो 18 माइनस 2 माइनस 8 बनेगा यहाँ पे आपका मेरे पास 10, तो 18 माइनस 10 बन जाएगा आपका 8 इंटू H क्या यहाँ पे आपका डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे आपका सर 5 का डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो 5 प्लस 35/8 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 5 प्लस 4.36 बनेगा यहाँ पे, आपको कुछ 40 के अराउंड बनेगा यहाँ से ना। ठीक है, 50 को डिवाइड करोगे आप यहाँ 4 से तो 12.5, 4.375। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे इस टाइम पे, जो आपकी Z की वैल्यू है वो निकल के आएगा आपका यहाँ से 9.375। ये क्या है आपका यहाँ पे मेरे पास मोड निकल के आया है इस पूरी की पूरी टर्म का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोड निकालना है। मोड आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, आपका मोड इसी तरीके से निकालना है। 3 टाइप आपको बता दी मोड की कौन कौन सी है। एक है आपकी यहाँ पे मेरे पास जो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी एरे जिसे हम डिस्क्रीट बोलते हैं, और एक है यहाँ पे आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी जिसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, जहां फिर बोल सकते हैं आपका यहाँ पे इस मेथड के थ्रू हम यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे आपका यहाँ पे मोड निकालते हैं। क्लियर? सो गाइस, इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।